संभालिए माताश्री। देखिए, आपके पुत्र भरत यहीं आ रहे हैं। क्या? नहीं, नहीं पुत्री, उसे वहीं रोक दे। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। उसे वहीं रोक दे, वहीं रोक दे उसे। मत आने दे, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। माताश्री, माता, मुझे माता कहकर मत पुकारो पुत्र। मैं संबोधन के योग्य नहीं हूँ। मैं तो बापन हूँ, अभागन हूँ। मेरे लिए तो आप केवल माता हैं। ये संबंध ईश्वर ने बनाया है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता माताश्री। सब अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया। और इस अनर्थ का कारण केवल मैं हूं, केवल मैं। मैंने हंसती अयोध्या को रोती अयोध्या बना दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो कोई क्षमा भी नहीं करेगा। किंतु माता, मैं तो आपसे क्षमा मांगने आया हूं। क्षमा? हाँ माता। मुझसे क्षमा? हाँ। जिसने स्वयं एक जघन्य अपराध किया है, उससे क्षमा? जिसने एक बसे बसाए परिवार की एकता भंग कर दी, उससे क्षमा? जिसने अपने स्वार्थ की अग्नि में अपने सुहाग तक को भस्म कर डाला, उससे क्षमा? नहीं पुत्र, नहीं। मैं किसी को क्षमा करने के योग्य ही नहीं रही। मैं तो दंड की पात्र हूँ। मुझे तो दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। नहीं माता, जिस दिवस कोई पुत्र अपनी माता को दंड देने की बात भी सोचेगा, उसी दिवस कलयुग का आगमन होगा। अपराध तो मुझसे हुआ था। उस दिवस जब मैं ये भूल गया कि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की सौगंध दिखाई थी, और फिर भी आपके प्रति मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर बैठा। माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। पुत्र, पुत्र, तो ये सब मेरा मन रखने के लिए कह रहा है ना? अन्यथा मुझसे कोई क्षमा क्यों मांगे? मैंने तो पाप किया है। मैंने तो अपने उस पुत्र को वनवास भेज दिया, जो हर घड़ी माता माता कहकर मुझ पर न्योछावर होता था, जो अपनी माँ को भूलकर मेरी गोद में समा जाता था। मैंने तो उस पुत्र को, अपने राम को वन वन भटकने पर विवश कर दिया। मैंने तो पाप किया है। मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, कैसे करूं? माता, 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 प्रायश्चित संभव है। जो भूल हमसे हुई है उसे सुधारा जा सकता है। कैसे पुत्र, कैसे? मैं भ्राता श्री राम को ढूंढने जा रहा हूं माता। मिलने पर उनसे विनती करूंगा कि वो अयोध्या लौट चले, किंतु यह तभी संभव है जब आप भी मेरे संग चलें।
वो आपकी बात कदापि नहीं टालेंगे। केवल आप ही हैं जो उन्हें अयोध्या लौटा सकती है। चलिए माता, हम अपने अयोध्या की बिगड़ी हुई स्थिति पुनः संवार लें। तो चल पुत्र चल, अभी चल। मैं अपने राम के पास जाऊंगी, उसे अपने प्यार की दुहाई दूंगी। मेरा राम जहां भी हो, मैं उस तक पहुंचना चाहती हूँ। वन, पर्वत, समुद्र, अब कोई मेरी राह नहीं रोक सकता। अब कोई मेरी राह नहीं रोक सकता। वही रूप, वही तेज, वही प्रताप जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने धर्म संसद में किया था। मानो ब्रह्म की शक्ति ने मानव रूप धारण कर लिया हो। चिरंजीवी भव। सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रिय शिष्यों, स्मरणीय है आज का दिन। आज हमारे आश्रम में वो पधारे हैं जिनके पावन चरण छूने से पत्थर भी नारी बन जाता है, जो इस संसार को पुरुषार्थ और मर्यादा की सीख देते हैं। आज इनके आने से हमारा आश्रम प्रकाश में नहा रहा है। नहीं मुनिवर, इस आश्रम में जो प्रकाश है वो आपके फैलाए हुए ज्ञान का है, उस संयम का है जिसकी आप शिक्षा देते हैं, उस तप का है जिसके कारण समस्त संसार आपको मुनि श्रेष्ठ कहता है। हम तीनों आज यहां आकर धन्य हो गए। शिष्यों, अतिथियों के विश्राम का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यहां से कहां जाने का निश्चय किया है? मुनिवर, यहां से हम चित्रकूट जाना चाहते हैं। पधारिए। महारानी सुनाए ना, महारानी सुनाए ना। क्या हुआ महाराज? आप बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। महारानी, अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया और हमें इसकी सूचना तक नहीं मिली। क्या हुआ अयोध्या में? कौशल्या नंदन राम हमारी दुलारी को लेकर वन चले गए। वन चले गए? परंतु क्यों महाराज? महारानी के कई से वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ को अपने पुत्र को वन भेजने पर बाध्य होना पड़ा। क्या? हाँ महारानी, इस दुख को सहन ना कर सकने के कारण महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए।
राम और पुत्री सीता वन चले गए और महाराज दशरथ स्वर्ग को। ये तो सत्य ही घोर अनर्थ हुआ अयोध्या वासियों के साथ। हाँ महारानी, यह भी सूचना मिली है कि भरत एक विशाल सेना लेकर वन की ओर प्रस्थान करने जा रहा है। भरत एक विशाल सेना लेकर निकल रहा है, परंतु क्यों महाराज? यही तो ज्ञात नहीं। इसलिए मैंने भी सेना लेकर वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया है। मैं किसी भी मूल्य पर अपने पुत्र राम और सीता की रक्षा करूंगा। महाराज, जहां तक मेरा अनुमान है, पुत्र भरत राम को संसार में सबसे अधिक प्यार करता है। वो किसी भी स्थिति में अपने भाई के विरुद्ध कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। जो महारानी कैकेयी ने किया, उसकी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। किसका भरोसा किया जाए? किंतु मुझे अपने जमाता की रक्षा का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। यदि भरत के मन में कोई खोट नहीं, तो महारानी, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी सेना भरत पर कदापि आक्रमण नहीं करेगी। किंतु जाना तो मुझे हर अवस्था में पड़ेगा। निषाद राज, निषाद राज, निषाद राज, सेना, सेना, सेना। अयोध्या के युवराज भरत एक भारी सेना लेकर इस ओर चले आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, समझ गया मैं। हो न हो, वो अपनी गद्दी को किसी भी संकट से बचाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम के पीछे जा रहे हैं। निषाद वीरों, यदि तुम्हें अब भी यह ज्ञात ना हुआ हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ईश्वर ने हमें प्राण क्यों दिए हैं। सब ध्यान से सुनो। ये प्राण हमें इसलिए मिले हैं कि हम इन्हें अपने श्री राम पर निछावर कर दें। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। यदि अयोध्या के युवराज ये समझते हैं कि हमारे होते हुए वे हमारे प्रभु श्री राम तक पहुंच जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। हम निषाद वीर उनके और अपने प्रभु राम के बीच रक्त का ऐसा समुद्र बना देंगे जिसमें उनकी सेना डूब तो सकती है, किंतु पार नहीं कर सकती। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि युवराज भरत के मन में क्या है। मैं स्वयं उनसे जाकर मिलता हूं और पता लगाने का प्रयत्न करता हूं। सारथी, रथ रोको सारथी। रुको सारथी।
ये क्या माता, आप लोग रथों से क्यों उतर आई? हम कब तक देखते रहते कि हमारा पुत्र तप्त राहों पर चले और हम चैन से रथ पर यात्रा करें? नहीं माते, मुझे तो इस मार्ग पर चलने में अपार प्रसन्नता हो रही है। हाँ माते, मुझे तो यूं प्रतीत हो रहा है जैसे इस मार्ग पर कमल की पंखुड़ियां पड़ी हों और मैं उन पंखुड़ियों पर चल रहा हूं। इसी मार्ग से मेरे भ्राताश्री, मेरी भाभीश्री एवं अनुज लक्ष्मण भी तो गए थे। इस मार्ग का तो कण कण चूमने योग्य है। धन्य है, धन्य है। भरत जैसा भाई केवल हमारे प्रभु श्री राम को ही मिल सकता है। संसार में जब भी कभी छोटे भाई के स्नेह की चर्चा होगी तो सर्वप्रथम आपका ही नाम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा। आप हमें क्षमा कर दें। तुमने तो कोई अपराध नहीं किया। हम निषादों को भ्रम हो गया था कि आप हमारे प्रभु श्री राम का पीछा कर रहे हैं और उन्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं, परंतु आपकी बातें सुनकर हमारा सारा भ्रम दूर हो गया। मैं तो भ्राताश्री को अयोध्या लौटाने के लिए आया हूं। कदाचित हमारे गुप्तचर को आपकी विशाल सेना देखकर भ्रम हो गया होगा। सेना तो मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि जब भ्राताश्री अयोध्या लौटे तो एक महाराज के रूप में लौटे। सेना विहीन महाराज शोभा नहीं देता। किंतु निषादराज, भ्राताश्री गए किस ओर हैं? वे गंगा पार गए हैं। उन्हें गंगा पार कराने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है। किंतु आप हमारी कुटिया में चले, वहीं पर हमारे प्रभु श्री राम ने विश्राम भी किया था। क्या भ्राताश्री आपकी कुटिया में गए थे? तब तो मैं वहां अवश्य चलूंगा। चलिए निषादराज। चलिए आइए। पधारिए। इसी शैया पर हमारे प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, मोरे राम भाग्य। राम राम। पिताश्री के राज दुलारे और मेरे पूज्य भ्राताश्री को इन कांटों पर विश्राम करना पड़ा। ऐसा न कहो प्रिय शिष्य, मैं राम को जानता हूं। वो क्या है और कौन है। उसने इस कांटों की शैया पर भी विश्राम किया होगा तो ये कांटे भी फूल बनकर मुस्कुरा दिए होंगे। धन्य है ये शैया जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम की शरीर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निषाद राज, आप ये बताइए कि भ्राताश्री यहां से कहां गए होंगे? उन्होंने मुझसे कहा था यदि महाराज चाहें तो उनसे मिलने चित्रकूट आ सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो चित्रकूट की ओर गए हैं। अब जिधर भी जाना हो कल ही जा सकते हैं। तब तक आप लोग यहीं विश्राम कीजिए।